अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तस्बी टीवी पॉडकास्ट और मैं हूं खलील मुगल। आप हजरत इकराम और उम्रा ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। आज फिर एक बहुत खुशी की खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि हुकूमत जो वादा कर रही थी कि वह हजरत इकराम के लिए सहूलियात के अंदर इजाफ़ा करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि हजरत इकराम के हज के अखराजात को कम से कम किया जाए, तो हुकूमत अपनी पॉलिसी के अंदर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत ने एक एयरलाइन के साथ मुआहदा किया है और उस एयरलाइन के अंदर हुजाज इकराम की टिकट की प्राइस को काफ़ी कम किया है, ताकि हुजाज इकराम का खर्चा कम किया जा सके। इसी तरह हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो हुजाज इकराम के लिए जो होटलें बुक करे उसकी कीमत को कम से कम रखा जाए, उनके लिए जो फूड्स के अरेंजमेंट्स किए जाए उनको कम से कम रखा जाए, जो ट्रांसपोर्ट के मुआहदे किए जाएँ तो उनको भी कम से कम रखा जाए। इसीलिए फिक्स प्राइस नहीं बताई गई हुजैर इकराम को। ये कहा गया कि 10,75,000 से लेकर 11,75,000 के दरमियान हज पैकेज को रखा जाएगा। कोई फिक्स अमाउंट ना देने की वजह ये है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान वहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात का जो है वो बंदोबस्त नहीं कर सकी। होटल्स के अरेंजमेंट्स और कैटरिंग कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स अभी होने हैं। जब वो मुकम्मल हो जाएँगे तो हमारे पास पैकेज की मुकम्मल तफ़सीलात भी आ जाएँगी। आप वज़ीर इकराम ये जानते हैं कि आपने 2 लाख रुपया शुरू में जमा करवाया, फिर आपने 4 लाख की दूसरी किस्त जमा करवाई, जबकि 10 फरवरी तक आपको बाकी तमाम रकम जो है वो जमा करानी है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में जनवरी के महीने में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आपको कितने पैसे मज़ीद जमा करवाने हैं। क़यामा कमेटी बराए मज़हबी अमूर का इजलास किया गया और उसके अंदर ये बताया गया कि तकरीबन 5,000 के करीब कोटा जो हुजाज इकराम का बाकी है, सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वालों के लिए ये एप्लीकेशंस दोबारा ओपन की जाएँगी। अब ये उस वक़्त डिसाइड किया जाएगा कि पहले आएँ और पहले की बुनियाद पर ये कोटा तक़सीम किया जाता है, या अगर 5,000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई तो उन पर कुरानदादी की जाएगी। जैसा कि पहले हुकूमत ने किया कि पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर आपको हज स्कीम के तहत जाने का मौका दिया गया, तो उम्मीद करते हैं कि ये 5,000 भी पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर ही तक़सीम किए जाएँगे। मज़ीद 50% कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को दिया गया है और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की जानिब से भी किए जाने वाले इक़दामात बहुत अच्छे होते हैं। सन 2024 में सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले हुजाज इकराम की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई उनकी तादाद 18,000 के करीब थी, जबकि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के ज़रिए जाने वाले हुजाज इकराम की जो शिकायत दर्ज हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 80 थी। तो एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है जो शिकायत का सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले और प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले हुजाज इकराम को फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। उनके मकतब ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के होते हैं और ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के मकातिब का मिना के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। बाकी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात जो अज़ीज़िया के अंदर होते हैं, जो मदीना के अंदर होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। हुजाज इकराम को अच्छा सेहत अफ़ज़ा 3 टाइम खाना दिया जाता है। मेडिकल की तमाम तर सहूलियात हुजाज इकराम को दस्तयाब होती हैं। 24 घंटे हरम के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होती है। तो हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ती, हुजाज इकराम को ज़ायद से ज़ायद सहूलियात देने की कोशिश करती है। लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान के पैकेज के तहत जाने वाले हुजाज इकराम मिना की वादी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर इंतज़ामात अक्सर तब्दील हो जाते हैं और वो इंतज़ामात करती है सऊदी हुकूमत। पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अफराद को मिना के अंदर, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के अंदर किसी किस्म के मामलात के अंदर मुदाख़लत करने की इजाज़त नहीं होती। तो वो तमाम तर मामलात सऊदी कंपनीज़ देखती हैं। जब हुजाज इकराम डी कैटेगरी के मकातब के अंदर जाते हैं, ज़्यादातर हुजाज इकराम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो जाते हैं उनको मकतब बी दिया जाता है और डी कैटेगरी के मकातब के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वहाँ पर बिस्तर का बहुत मसला होता है, मैट्रेस बहुत छोटे होते हैं, जगह बहुत कंजस्टेड होती है, ओवर क्राउडिंग होती है कैंपों के अंदर, खैमों के अंदर, खाने के मसाइल होते हैं, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो उस वक़्त हुजाए इकराम के वो दिन भी मुशक्क़त के होते हैं, उन्होंने मुसलसल सफ़र करना होता है, पैदल चलना होता है, तो इसलिए ज़्यादातर शिकायत आती हैं। जबकि प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले हुजाए इकराम को मकतब कैटेगरी ए और मकतब कैटेगरी बी के अंदर बुफ़े खाना दिया जाता है, उनके कैंप्स के अंदर एसी होते हैं और उनको अच्छे बिस्तर दिए जाते हैं, सोफ़ा कम बेड दिए जाते हैं। एक ख़ैमे में तादाद 15 से 20 रखी जाती है। तो फ़र्क है, सहूलियात का यकीनी तौर पर फ़र्क है। लेकिन आप ये देखें कि अगर प्राइवेट हज स्कीम के तहत अगर आप 40 लाख रुपए में हज करने जा रहे हैं और सरकारी हज स्कीम के तहत आप 10.5 से 11 लाख रुपए में हज करने जा रहे हैं,
تو یہ دیکھیں کہ جتنے ایک بندہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت اچھا 5 اسٹار یا 4 اسٹار حج کرتا ہے، تو اتنے ہی اگر پیسوں میں دیکھا جائے تو سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے 3 سے 4 افراد حج کر لیتے ہیں۔ تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ سرکاری حج اسکیم کے تحت جا رہے ہیں یا پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جا رہے ہیں، آپ کا کام وہاں پر عبادت کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ وہاں پر ہمارا مقصد لگژریز کو انجوائے کرنا نہیں ہے، وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلنگ کو انجوائے کرنا نہیں ہے۔ ہم سب کا مقصد وہاں پر اچھے طریقے سے عبادت کرنا ہے اور خود کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ تو جو سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام ہیں، وہ بالکل بھی نہ گھبرائیں، حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے، تو ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ میں اپنے چینل پر آپ کے لیے مختلف معلوماتی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ تسبیح ٹی وی پوڈ کاسٹ میں آپ کو حالات حاضرہ اور خصوصی طور پر حج اور عمرہ کے زائرین کے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب جو حج اور عمرہ کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں ان سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ معلوماتی ویڈیوز ان کو ملیں گی جس میں ان کو تمام مناسک اور سفر کے مسائل، پیکنگ کے مسائل اور ہر چیز کے بارے میں تفصیلی معلومات دی جائے گی۔ میری یہ دعا ہے کہ سفر حج پہ جانے والے حجاج کرام کی عبادات کو اللہ پاک قبول کرے، ان کے سفر کی مشکلوں کو آسان کرے اور ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھیں، اور یہ آمین لکھتے ہوئے کنجوسی مت کیا کریں۔ کیوں؟ کہ کیا پتا اللہ پاک کسی کا لکھا گیا آمین آپ کے حق میں قبول کر لے اور ہمارا لکھا گیا آمین اللہ پاک کسی اور کے حق میں قبول کر لے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔